तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी हैं। ये बात भले ही अदम गोडवी साहब ने कही थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुछ इसी अंदाज में यूपी की अफसरशाही और नौकरशाही पर तंज किया है। अयोध्या पहुंची थी और उन्होंने कहा कि यहाँ रामलला के दर्शन करना आसान है, लोग यहाँ आके बार बार दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकारी फाइलों के दर्शन करना मुश्किल है। अब इस बयान के मायने क्या हैं, क्योंकि लगातार बीते दिनों से मंत्री नौकरशाही से खिलाफ हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं ना उनका तब तक नहीं मिलता। एक फाइल आने के बाद नीचे के अधिकारी इसमें कमियां ही निकालेगा, फिर फाइल आगे जाएगी, फिर वो और कमियां निकालेगा, फिर कमियां पूरी कर दी जो बाकी थी वो, फिर तीसरा टेबल ऊपर जाता है तो वो कमियां निकालता है। मेरा सिर्फ अधिकारियों को इतना ही कहना है कि पहली फाइल आपके टेबल पर आए, जो बंदा बैठा है वो ही सभी कमियां निकालकर पूरी करवाए। एसीएस तब तक पहुंचे तब तक कमियां ही होती रहती, और इसमें फाइल के आना, फाइल का जाना वही घूमता फिरता है। वही हमारी वो क्या कहते हैं सरकार, और ये सभी जगहों पर, ऐसा नहीं कि यूपी में। अब राज्यपाल अगर ऐसा बयान दे रही हैं तो इसका मतलब है कि इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो क्या है इसके मायने, चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पुष्कर जी हमारे साथ हैं। अभी तक मंत्रियों के बयान या मंत्री वर्सेस अफसरशाही अधिकारी चल रहा था, राज्यपाल जी का बयान आना ये क्या देख रहे हैं? इसको ये ऐसे समझ लीजिए कि एक और मोहर लग रही है जी सरकार की तरफ से, और बड़ी मोहर सरकार की तरफ से मोहर लग रही है। अभिभाषण वगैरह में यही होता है कि राज्यपाल का कहा गया एक भी शब्द लिखा सरकार का होता है, कैबिनेट से पास सरकार की होता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अभी तक अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मायावती बोल रही हैं, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सवाल उठा रहे हैं। सवाल कौन उठा रहा है ये अब बड़ी बात है। ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री जी, नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री औद्योगिक, सुरेश राही, नंद किशोर गुर्जर, आप नाम लीजिए, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण, सब जगह माहौल। और मजे की बात यह है कि संजय निषाद अपनी कही बात से 24 घंटे में पलट जा रहे हैं, लेकिन ये कोई मंत्री, कोई विधायक अपनी बात पर अटे नहीं, लिखित दस्तावेज में कार्यालय पहुंचा रहे हैं। हाँ, वीडियोज हैं, वायरल हैं, फोन पे बात करते हुए की रिकॉर्डिंग है, तो उसमें ये भी नहीं कर सकता कि कोई किसी तरह की चीज़ हो। उन्होंने कहा, एक और चीज़ कही कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई फाइल में कमी है तो कम से कम एक जगह निपटा लीजिए। एक फाइल टेबल पर जाती है, वो दूसरी कमी निकालता है, तीसरे पे जाती है, वो ऐसी घूम रही है और उसका कोई काम नहीं। क्यों कहा कि बंगाल से आके आप दर्शन कर लेंगे, आप विदेश से आके दर्शन कर लेंगे? ये बयान, ये मतलब चर्चा इसलिए है कि सरकार को अब समझ ना पड़ेगा कि अधिकारी ही नहीं, असंतुष्ट नेता भी अब खुलकर बोल रहे हैं। जिस चीज को बराबर आके केंद्रीय नेतृत्व कहता है नहीं, पार्टी पूरी एकजुट है, सब एक साथ है, उसकी कलई उस लेवल से उतर के नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं जाना। बराबर समकक्ष जो मंत्री है वो बता दे रहा है कि क्या हो रहा है। आप ए.के. शर्मा का बयान का मैं हवाला इसलिए सरकार में देता हूं कि ए.के. शर्मा कोई छोटे विभाग के मंत्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। 58 साल की उम्र तक वीआरएस लेने से पहले वो गुजरात में आईएएस थे और एक नहीं कई विभागों को संभाला है। उनको नहीं समझाने की जरूरत है ये फाइल कहाँ रुकेगी और क्यों रुकेगी, ये उनको क्यों समझाना पड़ रहा है पब्लिक में। प्रमुख सचिव को आप ये समझ लीजिए, आप कहीं से ट्रांसफर रुकवा नहीं पाएंगे अपना, अगर मैंने धनुष बाण उठा लिया। बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी बात ये
कि राज्यपाल का जिस वक्त बयान आया, अभी यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, राज्यपाल अभिभाषण देंगी, सरकार की तमाम वो खूबियां गिनाएंगी, तमाम काम आप बलिया वाला केस होगी, देख लीजिए। लेकिन वही विपक्ष ये कहेगा कि अरे राज्यपाल तो यही कह रही थी, बलिया वाला मामला आएगा या सीतापुर वाला मामला आएगा, सब आएंगे जी, कोई छूटेगा नहीं। हाँ, आप विपक्ष, और ये पूछेगा कि विपक्ष कहेगा आप अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए, वो 65 पन्नों की चिट्ठी का जवाब अखिलेश यादव ने इनको नहीं देना है, हाँ, सरकार को देना। और पूछा अखिलेश यादव ने नहीं है, पूछा नंदगोपाल नंदी ने। बिल्कुल, नंदी ने पूछा। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता या मंत्री, सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं, अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी और उनको आप जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, वो किसी ओम तरह प्रकाश राजभर कब से नहीं बोले, कुछ कब से नहीं बोले, उपचुनाव शांत पड़े। मालूम है कि पता नहीं कब का सत्ता समीकरण बदले, कितनी सीटें मिले, क्या नहीं मिले। बिल्कुल, नहीं तो आना चाहिए ना उमाशंकर सिंह के खिलाफ। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बलिया रसड़ा वो सब वहीं तो उन्हीं है, का वो है। और दयाशंकर सिंह के तो सबसे खास दोस्तों में से हैं। और उनके खास दोस्त कल एकदम नाराज दिखे पुल के उद्घाटन वाले मामले पर। तो लेकिन राज्यपाल वाले बयान से सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबत में, या थोड़े से फिर अब सरकार की तरफ से किसी मजबूत आवाज को आना चाहिए कि हम इन सबको देख रहे हैं, इन पर कार्रवाई करें। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रहे हैं, तो अगर आपने एक को गलत कहा तो फिर 618 लोग खड़े जिनको आपको गलत और सही साबित करना हो। और इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी बोल नहीं रहे हैं, कहेंगे हमारी जब इनकी नहीं सुनी जा रही है तो हमारी कौन सुनेगा। इन तमाम बड़े दिग्गज गोपामो वाले श्याम प्रकाश को देख लीजिए, हरदोई जो विधायक है, वो दिन भर पोस्ट लिखे थे ना अभी कि अब केशव जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री। यही चीज है। और उसमें भी फिर ये होता है कि कोई विधायक, राज्य मंत्री, अभी एक और थी कानपुर वाली, वो शुक्ला जी जो धरने पर बैठ गई थी, प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठी, उनके अनिल शुक्ला वारसी ने क्या क्या नहीं कहा, और खुद सांसद के लिए कहा। कानपुर में सीएमओ और डीएम के बीच क्या हुआ, उसमें कौन विधायक किधर था, कौन मंत्री किधर था, और खुद विधानसभा स्पीकर किधर खड़े थे। हाँ, उनका भी पत्र उसके उनमें आया था। तो एकजुटता ही जीत दिलाएगी और एकजुटता ही रोक देगी। लेकिन यहाँ तो एकजुटता की जगह घमासान होता दिख रहा है, और उन घमासान में जो लगातार ये बयान आ रहे हैं वो सरकार के लिए 2027 से पहले एक बड़ी मुसीबत तो बनते दिख ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले विधानसभा सत्र में विपक्ष इसको जरूर मुद्दा बनाएगा, और इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।